भागवत में दिया गया है सूर्य के किरण से 1 लाख योजन पर चंद्रमा है। चंद्रमा से 3 लाख योजनों पर 28 नक्षत्र हैं। उससे 2 लाख योजनों पर शुक्र तारा है। उससे 2 लाख योजनों पर बुध ग्रह है। उससे 2 लाख योजनों पर मंगल ग्रह है। उससे 2 लाख योजनों पर बृहस्पति है। उससे 2 लाख योजनों पर शनिदेव है। और उससे 11 लाख योजनों पर कश्यप आदि देवता है। उससे 13 लाख योजन किलोमीटरों पर ध्रुव तारा है। ये आकाश में जितना तारा है ये एक से कई लाख किलोमीटर दूर है। अब जैसे आप पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो रूस और अमेरिका दोनों मिलकर के बनाए हैं। और वहां भी लोग जाते हैं। हमारे देश की कल्पना चावला भी गई थी और भी जाते हैं, वैज्ञानिक लोग जाते हैं। और वहाँ हवाई जहाज तो 7-8 किलोमीटर भीतर भीतर रहता है। और तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जैसे पानी में तैरते हैं वहां उसके बाद में पृथ्वी का आकर्षण शक्ति नहीं है। कोई ढेला मारेंगे वो नीचे नहीं आएगा, ऊपर जाएगा। ये कथा रामायण में हनुमान जी जो राक्षसों को लेकर ऊपर छोड़ के आए वो अभी भी घूम रहे हैं, अमर राक्षस। तो वहां एक दिन में कई बार सूर्योदय सूर्यास्त ग्रह नक्षत्र तारा सब दिखाई देगा। पृथ्वी छोटा सा ऐसे तारा जैसे दिखाई देगा वहां से। तो वहां आप जाएंगे तभी भागवत पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, नचे तो यहां में बोलेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। जो खगोल का वर्णन श्री व्यास जी भागवत में लेख रखे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में वहां पे व्यक्ति चलना भूल जाता है। ये बाल सब ऊपर को खड़ा रहता है, थूकेंगे तो नीचे नहीं आएगा, ऊपर जाएगा। और तो इस प्रकार उसके ऊपर है महाकाश। तो इस प्रकार भूगोल का वर्णन भी व्यास जी लिखे। पृथ्वी के नीचे अतल वित्तल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल एक दूसरे से 10,000 योजन नीचे है। पाताल से 30,000 योजन नीचे भगवान शंकरषण है। बोले श्री शंकरषण भगवान की जय। भगवान शंकरषण सारा ब्रह्मांड को अपने फन को प्रदान कर रखे। और वहीं से दक्षिण दिशा की ओर 28 नरक है। भागवत में 28 नरकों की बात भी दिया गया है, आप ध्यान देना। जो झूठ को सच बनाता है, माने मिथ्या को सत्य बना देता है और सत्य को मिथ्या बना देता है। कोई जज हो, हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो या सिविल कोर्ट का हो या कोई वकील हो,
वो झूठ को सच और सच को झूठ बना देते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। या अगला डेट करते रहते हैं, बहुत समय खींच लेते हैं। तो मिथ्या को सत्य बनाना, सत्य को मिथ्या बनाना, गवाही को देकर के उनको शूलपोत नरक में जाना पड़ेगा। शूलपोत नरक क्या है? उनको त्रिशूल में कई हजार वर्ष तक खींच मारा जाएगा। खिलाते मरेंगे नहीं, केवल कष्ट भोगेंगे। जो हरदम बात बात में लड़ता है, गाली देता है, पत्नी के ऊपर, पति के ऊपर, अड़ोसी के ऊपर, पड़ोसी के ऊपर, उग्र स्वभाव का है, उनको मरने के बाद में द्वंद्वसुख नरक में जाना पड़ेगा। सर्पों के बीच में छोड़ा जाएगा, सांप उसको काटते रहते हैं और अंतिम में उसको सर्प बनना पड़ता है। इसलिए ज्यादा क्रोध नहीं करना है। जो घर में आया हुआ अतिथि का सेवा नहीं करता है, अरे कोई आया है तो प्रणाम करे, बैठे, हाथ मिलाए, हाथ मिलाने के लिए शर्म लगता है तो राधे राधे राम राम बोल दे, या आसन से खड़े हो जाए, या मुस्कुरा दो, थोड़ा मुंह देकर हंस दो, वो भी एक प्रकार का अभिनंदन है। ये सब जो नहीं करता है इसको पर्यावर्तन नरक में जाना पड़ेगा। अंत में गीध पक्षी चमगादड़ बनना पड़ेगा। जो अपना को धनवान मान करके गरीब को, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित को सताता है, उसको शुचिमुख नरक में जाना पड़ता है। सुई के नोक में इसको कष्ट दिया जाता है। जो माता पिता की सेवा नहीं करता है, जो माता पिता को जन्म दिए, पालन किए, पढ़ाए लिखाए और आप शादी किए, माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, उनको अलग कर दिए और उनसे लड़ते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को तप्त भूमि नरक में जाना पड़ेगा। तप्त भूमि नरक क्या है? तपता हुआ तांबे का चद्दर, नीचे से आग जलता है, उसमें उसको तड़पा जाता है। जो मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी या मांस वगैरह खाता है, उसको कुंभीपाक नरक में जाना पड़ेगा। कुंभीपाक नरक क्या है? उबला हुआ तेल, उसमें उसको तड़पा जाता है। जैसे आप मुर्गा मुर्गी को उबाले, ऐसे आपको भी उबाला जाएगा। इसलिए मांस, मछली, मुर्गा मुर्गी सब खाना छोड़ दो, पनीर खाओ, पनीर। और ऐसे 28 नरकों की बात भागवत में दिया गया है। 28 नरक में से 7-8 चर्चा किया। अब इन नरकों की बात सुनकर के परीक्षित महाराज जी घबरा गए। बोले गुरुजी, इससे बचने की क्या उपाय है? सुखदेव जी बोले राजन, यद भूतम यद वर्तमान यद भविष्यति, जो पाप किए थे, जो अभी कर रहे हैं, जो आगे करेंगे, तीनों काल का पाप भागवत में ही समाप्त ही हो जाता है। भागवत सुनने वाला व्यक्ति नरक में नहीं जाता है, वो सीधा तो राधा गोविंद के गोदी में जाकर के ही बैठता है। इसी संदर्भ में अजामिल का प्रसंग दिया गया, वो भी 3 अध्याय में भागवत में दिया।